चलिए आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है डाउट नेट में। मैं चिराग बंसल आप लोगों के लिए एक बार फिर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। इससे एक बार बहुत सारे बच्चों का विजन हो जाएगा और समझ आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंशिएशन में देख सकते हैं आईआईटी में और लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन में। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा सेशन। आप लोग अपने पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए। हम लोग कुछ फॉर्मूलेस देख लेते जल्दी से 2 मिनट में और फिर आ जाएंगे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स होता है, बेस हमेशा अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे e होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आप लोगों को सबको पता है, इट्स डिफरेंशिएशन इज 1/x। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोगों के पास e टू द पावर x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन भी हम लोगों को पता है, दैट इज dy/dx इक्वल्स टू e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, और इसमें a टू द पावर x का भी डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन a टू द पावर x में a टू द पावर x इनटू हमारे पास आ जाता है log a, है ना। अगर हम लोग y इक्वल्स टू a टू द पावर x ले ले तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में a टू द पावर x तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ साथ log a एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं लॉगरिथम में और एक्सपोनेंशियल में डिफरेंशिएट करने के। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं लॉगरिथम का हम लोग यूज़ और कहाँ करते हैं। तो जो भी फंक्शन होते हैं इस टाइप के जहाँ पे एफ एक्स की पावर में एक दूसरा फंक्शन होता है जी एक्स, तो यहाँ पे भी हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। दोनों साइड हम लोग लॉग ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना ऐसे फंक्शंस में हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो पावर होती है वो आ जाती है आगे, और फिर पावर आगे आ जाती है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल और चेन रूल का यूज़ करके हम लोग इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बस इन्हीं छोटे से कॉन्सेप्ट पे जो आ चुके हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा कि आप लोगों को दे रखा है अगर x इज इक्वल्स टू है e टू द पावर y, फिर ध्यान से देखो प्लस e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y, तो ये e टू द पावर y e टू द पावर y बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, dy/dx निकालना है। और ये क्वेश्चन 2004 में आ चुका है जेई एडवांस की एग्जाम में। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार में हम लोग समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। बच्चों एक बार मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर एक छोटा सा क्विज लेंगे जिसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सर ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये सेम चीज रिपीट हो रही है। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये बिल्कुल सेम है जो पहले अपने को यहाँ पे दिख रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन में जो चीज़ रिपीट होती है उसको हम फिर से वही लिख देते हैं जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस पूरे को x, बिकॉज वो इन्फिनिटी टाइम्स है ना, तो वो सेम दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो पावर में है y प्लस एक्स, तो आप लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो दोनों साइड लॉग ले लो या फिर सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो। मेरे ख्याल से लॉग लेना काफ़ी इजी है, क्योंकि लॉग लेने से ये दोनों पावर्स आगे आ जाएगी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा और बन जाएगा y प्लस एक्स इंटू लॉग ही। ठीक है, तो जब भी चीज़ें पावर में दिखती है तो इट बिकम्स इजी, बहुत इजी हो जाता है लॉग लेने से, हमेशा ध्यान रखना। अब अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल बन गया है y प्लस एक्स, क्योंकि log e की वैल्यू होती है 1। अब इसको डिफरेंशिएट करना उससे भी इजी है। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है,
इज इक्वल्स टू वाई का डिफ्रेंशिएशन हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन 1। ये सबको पता है, log x का 1 अपॉन एक्स, y का dy बाई डी एक्स और x का 1। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एंड दैट विल फाइनली गिव आवर आंसर। हम लोगों को फाइनली इसका आंसर मिल गया है, जो कि है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या ये क्वेश्चन आपको इजी लगा, है ना? जबकि ये आ चुका है एडवांस में, जहां बोला जाता है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जितने इजी से मैंने आपको समझा दिया, या जितना इजी आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा होगा, थोड़े से टाइम में हमने सॉल्व कर लिया, वैसे ही हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि 2019 में आया था। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लेते। आपको फंक्शन दे रखा है e की पावर y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई, और आपको ऑर्डर्ड पेयर मतलब डी वाई बाई डी एक्स कॉमा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, दोनों चीजें निकालिए, सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन, है ना? अब यहाँ पे आपको वैल्यू भी दे रखी है जहाँ पे आपको इसको निकालना है। तो जब भी x की वैल्यू दे रखी हो, y की नहीं दे रखी हो, तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कर दे और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो x की वैल्यू अगर आप लोग यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। इट विल बी इक्वल टू e, पावर में हम 1 लिख सकते हैं। कंपेयर करने पे y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, पहला पॉइंट। अब हम लोग सीधे करेंगे इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालने के लिए e की पावर y का डिफरेंशिएशन होगा e की पावर y, लेकिन यहाँ पे y है तो साथ में आएगा dy बाई डी एक्स भी, है ना? जब भी y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, प्लस x इंटू वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है। x का डिफरेंशिएशन 1, y एज इट इज, और x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि e कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे हम लोग dy बाय dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको x भी पता है और हमको y भी पता है। तो जल्दी से x और y रख देते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख देते, x की वैल्यू 0 रख देते। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू -1/e। इतना करते ही हमको समझ आ गया कि सर या तो ऑप्शन नंबर बी आएगा या तो ऑप्शन नंबर सी डी आएगा, ए और सी कैंसिल हो गए। अब हम लोगों को लेकिन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन। उसके लिए इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते, लेकिन उससे पहले हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते। तो y को उधर ले गए, ये जो y है यहाँ पे इसको उधर ले गए हम लोग, तो वो हो गया -y। dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो e की पावर x प्लस एक्स बचेगा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए। dy बाई डी एक्स कॉमन लिया यहाँ पे, तो e की पावर y और x बचा, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लेके आ गए। अब इसको डिफरेंशिएट करना इजी रहेगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते। आप लोग सीधे भी कर सकते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, जो कि हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस वाई एज इट इज, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जो कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जो कि होगा e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1, है ना? e की पावर y का किया, x का किया 1। यहाँ पे हमको सभी की वैल्यूज पता है, x की पता है, y की पता है, और डी वाई बाई डी एक्स भी पता है। जल्दी से पुट कर दो और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में देखें तो y की वैल्यू 1 है, x की 0 है, उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर। न्यूमरेटर में आप लोग पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ई इंटू ई, जो कि 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1 आया। और नेक्स्ट वाले में y की वैल्यू है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस +1 इंटू 1 इंटू
ई इंटू 1/e, तो यहाँ पे फिर से हमारे पास जो है वो बच जाएगा 1 और +1, तो दैट विल बी 2, तो माइनस माइनस इट विल +2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में +1 बच रहा है, तो 1/e² डबल डिफरेंशिएशन और -1/e सिंगल डिफरेंशिएशन। इसी के साथ मैंने आप लोगों को छोटी सी टाइम लिमिट में बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं, समझा दिया है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और नेक्स्ट हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ गए इंपॉर्टेंट सा क्विज। जल्दी से बच्चों रेडी हो जाओ, आप लोगों को क्विज सॉल्व करना है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी 1 मिनट का टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मिनट में, लेकिन आपको सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स जी एक्स, जी ऑफ जीरो दे रखा है, जी डैश जीरो है ना, इसका मतलब है जी डैश जीरो दे रखा है, और एफ डैश जीरो पूछा है। जल्दी से फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, प्रोडक्ट रूल लगाइए, सारी वैल्यूज को पुट कीजिए और फाइंड आउट कीजिए आंसर क्या आएगा। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। मुझे लगता है सभी बच्चे कर पाएंगे, है ना। ये चीज़ें अगर नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूछा जाता है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने रखा है यहाँ पे जैसा हम आपको अभी करवा चुके हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x टू द पावर x, जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, आपको फिर से dy/dx निकाल के बताना है। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इसी टाइप का क्वेश्चन समझाया था। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग सॉल्व करिए, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो एक तरह से मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को आइडिया मिल गया है किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 4 ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन टिक कीजिए, सबमिट कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी आप लोगों की स्क्रीन पे आने वाला है। तो क्या सभी बच्चों का हो गया है पक्का? और इसी के साथ आपके पास थर्ड और आखिरी क्वेश्चन भी आ चुका है। यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू पूछी है और बोला है लॉग मॉड एक्स फंक्शन है। जब मॉड होता है तो प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी 1 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। फंक्शन दे रखा है, एफ डैश एक्स पूछा है, उसका डिफरेंशिएशन पूछा है, सिंपल सा। मुझे लगता है सभी बच्चों का आंसर सही आएगा। यहाँ पे बहुत से बच्चों का आंसर सही भी दिख रहा है। जल्दी से डिफरेंशिएट और सबमिट। हो गए क्या सबके? बहुत टाइम, कम टाइम बचा है अब। और इसी के साथ हमारा ये क्विज समाप्त होता है। आप सभी ने, बिल्कुल सभी बच्चों ने आंसर दिए हैं, बहुत मज़ा आया सभी को। एक बार हम जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस को देख लेते और देखते क्या हमको करना है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे हम जब फाइंड आउट करेंगे तो चेन रूल लगाएंगे। तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स जी एक्स ऐसा कि ऐसा, प्लस अब ई की पावर एक्स ऐसा कि ऐसा जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। बिल्कुल सही। यहाँ पे x की वैल्यू को 0 पुट करना है, तो f डैश 0 आपके पास आ जाएगा e की पावर 0 g ऑफ 0 प्लस e की पावर 0 g डैश ऑफ 0। e की पावर 0 होता है 1, g ऑफ 0 4 दे रखा है, g डैश 0 2 दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल अपना आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो बड़े आगे आते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे
पावर रिपीट हो रही है, तो पावर जब भी रिपीट होती है तो उस पूरी वैल्यू को हम वापस से वही रख देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर y, क्योंकि वो चीज़ रिपीट हो रही है सेम x x x x। तो आप ध्यान से उसको देखो, इसको छुपा दो तो वो वैसा ही दिखेगा। अब क्या करना है, लॉग लेना है दोनों साइड। लॉग लोगे तो पावर आगे आ जाएगी। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना बहुत इजी है ना। अब करते डिफरेंशिएट, तो 1/y dy/dx लॉग y का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो y का dy/dx log x एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का 1/x। ठीक है, तो y एज इट इज और log x का 1/x। अब जल्दी से इसमें से dy/dx को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर लो सारी चीज़ों को। dy/dx को एक साइड ले आओ, बाकी दूसरी चीज़ों को दूसरी साइड रहने दो, और आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको मैंने बता दिया है, आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी क्वेश्चन जो हमारे क्विज का था, इसमें मॉड लगा हुआ है, तो मॉड को हमको सॉल्व करना आना चाहिए। मॉड हमारे लिए पॉजिटिव से ओपन होता है अगर x 0 से बड़ा होता है, और लॉग मॉड x नेगेटिव साइन से ओपन होगा अगर x 0 से छोटा होगा, है ना। मॉड x प्लस x होगा अगर 0 से बड़ा है x, मॉड x माइनस x होगा अगर x 0 से छोटा है। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x अगर x ग्रेटर देन 0 है। log माइनस एक्स का, देखो log माइनस एक्स का क्या होगा, 1/-x, है ना। इसको हम इधर कर देते, log माइनस एक्स का होगा 1/-x, मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स का भी करोगे, चेन रूल लगेगा। पहले लॉग का करा तो 1/-x, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो आंसर में -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर 1/x है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन भी 1/x और इसका डिफ्रेंशिएशन भी 1/x। तो दोनों में आंसर 1/x आया है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को ये डिफ्रेंशिएशन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसी तरह आप लोगों को सारी चीज़ें सीखना है, जल्दी करना सीखना है, क्विकली सॉल्व करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डाउट नेट आप लोगों के लिए, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक वीआईपी कोर्स लेके आया है। बच्चों वीआईपी कोर्स, वीआईपी है ना। 2022 में जो बच्चे अगले साल एग्ज़ाम देने वाले, जो अभी क्लास 12th में है एक तरह से, वो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते। ये बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे टॉप टीचर्स। टॉप टीचर्स का क्या मतलब होता है, वो टीचर्स जो सालों से पढ़ा रहे हैं, जिनको सालों से एक्सपीरियंस है, जिन्होंने टॉप रिजल्ट्स दिए हैं, बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं। अभी तक बहुत से बच्चे उनसे पढ़ के बहुत अच्छी रैंक ला चुके हैं। साथ ही साथ डाउट नेट जिसके लिए फेमस है, डाउट का सफाया, आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचेगा। आप लोग किसी भी वक्त 24/7 अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों इसमें सब कुछ आ गया, टॉप फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स, और जब डाउट्स ही नहीं बचेंगे तो दिक्कत कहाँ है। और ये कौन करवाएगा, तो मिला देता हूँ आपको हमारे बेहतरीन टीचर्स से। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं हमारे फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के विपिन सर, सचिन सर, जेके सर, अजय सर, सौरभ सर। ठीक है, तो ये सब वो फैकल्टीज है जिन्होंने बहुत सारे हिंदी माध्यम के बच्चों को अपना सपना साकार करवाया, या उनकी उसमें बहुत मदद की। आगे हम इस कोर्स में ये देखेंगे कि आपको बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिलेंगे, बहुत से बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है अभी तक, बहुत बच्चे टॉप 500 में सेलेक्ट हुए। तो ये मौका है आप लोगों के पास
कि आप लोग भी पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। और मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए। आप लोगों को सबको डाउट नेट यूज़ करना आता है। आप लोगों को पता है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। हर क्लास में आप लोगों को टीचर्स पढ़ाएंगे, अकॉर्डिंगली होमवर्क देंगे, रिसर्च्ड क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण है, नोट्स देंगे जो पढ़ाया गया है, और टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लिया जाएगा जिससे आप लोगों को फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस हो सके। हर क्वेश्चन का डिस्कशन होगा और वीडियो सॉल्यूशन तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। क्लासेस आप लोग लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। बहुत अच्छा होता है लाइव देखे, लेकिन किसी कारण से अगर मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा आपके पास रहेंगे। और आप लोगों को डाउट नेट यूज़ करना एक बार मैं बता देता हूँ। डाउट्स का वीडियो फोटो लीजिए, पिक लीजिए, आपको जो भी डाउट आ रहा है उसको क्रॉप कीजिए और डाउट नेट पे स्कैन कर दीजिए। जैसे ही आप लोग इस टाइप से स्कैन करोगे, आपके सामने एक सोल्यूशन आ जाएगा जहाँ पे आपको आंसर दिखेगा और साइड में दिखेंगी वीडियो की लिंक, जिसमें आप इस क्वेश्चन का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद भी कुछ डाउट बच जाता है कि यार सर इतना तो आ गया, लेकिन एक और चीज़ समझनी थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हमारे वेरीफाइड टीचर्स आप लोगों को हमेशा 24/7 रिप्लाई करने के लिए तैयार है। कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, सारे डाउट हो जाना चाहिए आउट। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट बच गया, कुछ चीज़ और पूछना है, इस कोर्स के बारे में जानना है, आपका करियर है, तो आप लोग 0124 715 8250, ये हमारा नंबर है, इस पे फ़ोन कर सकते हैं। आप जो भी डाउट आपका इस कोर्स के रिगार्डिंग है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को डेफिनेटली आपका जो भी एक क्वेश्चन बच गया है इस कोर्स के बारे में, तो वो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक पोल आपके सामने आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए क्या आप लोग इस कोर्स को, वीआईपी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ या नहीं। इम्पोर्टेंट करियर आपका, इम्पोर्टेंट कोर्स ये आपके लिए। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर से एक बार किसी और दिन। तब तक के लिए टाटा।